स्टूडेंट कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा जी स्टूडेंट, तो हमारे पास मैथ 10th क्लास की है। इसमें हमारे पास एक्सरसाइज है जी। इसमें एक्सरसाइज 2.5 हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था इसका। इसमें हमारे पास जो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है, ये 2.4 2.5 बिल्कुल एक जैसी है, सेम है। ठीक है स्टूडेंट, इनमें हमने बस क्या करना है कि सम और प्रोडक्ट है। पिछली एक्सरसाइज में सम और प्रोडक्ट था, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। आपको रूट्स दिए गए हैं, आपने इनकी हेल्प से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। पिछले सवालों में हम क्या करते थे, वहां पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती थी, वहां से हम क्या करते थे, रूट्स निकालते थे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ से हमने रूट्स की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। हम देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है। हम वन बाय वन एक एक जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो हमारे पास ये एक्सरसाइज है स्टूडेंट। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर ज़रूर किया करें। और डिस्क्रिप्शन में मेरा टिकटॉक अकाउंट है पड़ा, वहाँ से आप जो है ना अपनी जो पेयरिंग स्कीम है हर सब्जेक्ट की, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो की, वो इजीली देख सकते हैं स्टूडेंट। मैंने अपलोड की हुई है। और आप अपने इस मैथ के सब्जेक्ट में 50+ नंबर किस तरह से ले सकते हैं, वो भी मैंने फार्मूला बनाया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट। हम देखें स्टूडेंट, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, रूट्स दिए गए हैं आपको 1 और 5। इसका हमने सिंपल क्या करना है, एस है, सम है, 1 + 5 करेंगे तो कितना आएगा, आपके पास 6 आएगा। और प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे हाथ से ले ज़र, तो वो आपके पास कितना आएगा स्टूडेंट, 5 आएगा। और हमारे पास जो इक्वेशन होती है स्टूडेंट, वो होती है x² माइनस SX जमा P बराबर है 0 के स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसमें देखें हमने क्या करना है, s की जगह पे उसकी वैल्यू निकली है, वो क्या है, 6 है। और p की जगह पे भी क्या लिखना है, उसकी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये इक्वेशन है, x² माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट। उसके बाद देखें इससे अगला सवाल है हमारे पास 4,9 है। इसका भी हमने क्या निकालना है, सम और प्रोडक्ट निकालना है। इन दोनों को सम करें तो 13 आता है, प्रोडक्ट करें तो आपके पास 36 आता है। और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट पुट किया हुआ है x² माइनस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इसका आंसर है, जो कि हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद इससे अगले जो है -2 और 3 है। s इज इक्वल टू -2 + 3, 3 में से 2 चला जाए, बाकी 1 बचेगा। और प्रोडक्ट है, -2 को जमा के 3 के साथ ज़र्ब करेंगे, माइनस का 6 आएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा, x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट। उसके बाद देखें नेक्स्ट है आपके पास 0, -3 है। अब इसमें देखें s इज इक्वल टू 0 - 3, तो आपके पास कितना आएगा, -3। और यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट क्या है स्टूडेंट, प्रोडक्ट है आपके पास 0 को -3 के साथ ज़र्ब करेंगे, जवाब क्या आएगा, 0। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है x² + 3x इज इक्वल टू 0 है स्टूडेंट। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 2, -6। अब इसमें हमारे पास जो सम है वो कितना है, -4, प्रोडक्ट कितना है, -12। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है x² + 4x - 12। अब यहाँ पर प्लस कैसे बना, हमारे पास जो इक्वेशन है x² माइनस SX जमा P बराबर है 0 के।
अब s की जगह पे -4 लिखेंगे, माइनस से माइनस ज़र्ब होके तो कितना आएगा 4x, और यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट। इससे आगे हम नेक्स्ट यूज करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास है, अब इसमें देखें यहाँ पर हमारे पास 1 और -7 है स्टूडेंट। तो इन दोनों का हमारे पास सम आएगा -8 और प्रोडक्ट क्या आएगा ओनली 7। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट पुट किया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद देखें नेक्स्ट है आपके पास 1 प्लस अयोटा कॉमा 1 माइनस अयोटा। इन दोनों का सम निकालेंगे तो आपके पास ये प्लस अयोटा माइनस अयोटा कट जाएंगे, एक और एक कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, एक बार जमा में है और एक बार माइनस में है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस इंटू -1। इन दोनों को जो जमा करेंगे, ये माइनस माइनस हजार होगा, कितने हो जाएंगे +1, एक और एक 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, यहाँ पर क्या है 3 प्लस √2 3 माइनस √2। इसका हमारे पास जो सम आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, इन दोनों को जमा करेंगे, रेडिकल साइन वाले जो हैं ये कट जाएंगे, हमारे पास 3 और 3 कितना हो जाएंगे 6। और इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 का स्क्वायर स्क्वायर और जजर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 कितना आएगा 7। तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 है स्टूडेंट। ठीक है जी, तो ये आपके पास इसका क्या है, आंसर है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है आपके पास, अब इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 अल्फा प्लस 1 कॉमा 2 बीटा प्लस 1 है। अब यहाँ पर आपके पास ए किसके बराबर है 1 के, और बी किसके बराबर है -3 के, और सी किसके बराबर है 6 के स्टूडेंट। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको पता है स्टूडेंट अल्फा जमा बीटा किसके बराबर है -b/a के।